सपा सरकार में तो ये रहा है कि बहन बेटी रोड से नहीं निकल पाती है। सपा के अखिलेश यादव प्रदेश की महिलाओं से कोई मतलब है नहीं है। इतना भ्रष्टाचार था, अधिकारियों और नेताओं में गुंडागर्दी चल रही थी, इसलिए कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। सरकार में तो और उसे दबाया जाता था। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी डेट। मैं इस समय मौजूद हूं बांदा के पुलिस लाइन तिराहे क्षेत्र में, जहां मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं गोरखपुर में जो महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर था और जहां समस्याओं को लेकर वहां जो ट्रेनर है उन्होंने आवाज उठाई थी, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए योगी सरकार ने रिपोर्ट मंगाई और समस्याओं का निस्तारण किया, साथ ही अधिकारियों पर कार्रवाई भी की। तो आइए जानते हैं लोगों से कि अगर सपा सरकार होती तो। क्या नाम है आपका? आशीष शुक्ला। गोरखपुर का आपको संज्ञान में होगा ही, कुछ जो सिपाही थी महिलाएं, समस्याओं को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई हुई। क्या सपा सरकार होती तो इतनी जल्दी त्वरित कार्रवाई संभव थी? सपा सरकार होती तो कार्रवाई तो भूल जाइए, आगे विषय का बात। और जिस प्रकार मोदी सरकार ने पुलिस वैकेंसी भर्ती कराई है, भर्ती ही नहीं इतनी महिलाओं की होती कि वहां पर इतना पहुंचते ही, जो कि योगी सरकार विगत 3-4 वैकेंसी पुलिस कांस्टेबल की इतनी निकाल चुके हैं एक बल्क के साथ, जो आज तक के इतिहास में किसी भी राज्य में इतनी वैकेंसी नहीं आई है। और इस वैकेंसी के साथ जो मामला है, ये तो सरासर एक आरोपी लगाने का सपा का काम है। और बिना कोई प्रूफ, बिना कुछ के सपा हर जगह, विधायक से लेकर कई चीजें सोशल मीडिया में है, भाजपा विधायक ऐसे पकड़े गए। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, अपने सदर का ही था कि भाजपा विधायक ने एसडीएम को ऐसे थप्पड़ मारा। अब ना भाजपा विधायक का चेहरा है, ना अमित जो एसडीएम साहब थे, ना उनका चेहरा, किसी और का स्टेटस किसी और का। तो सपा का काम ही अंधकार है, अंधकार में डालना। और जो भी इस मामले में दोषी है, सरकार बिल्कुल जांच के साथ कदम उठाएगी और कड़ा कदम उठाएगी, ये पूर्ण भरोसा है। आपका क्या नाम है? अमित तिवारी। क्या अखिलेश सरकार में महिला रिक्रूट की जो इस तरह से योगी सरकार में सुनवाई हुई है, तुरंत जो है त्वरित कार्रवाई, तो क्या उसमें भी महिला रिक्रूट की जो है वोट बैंक की तरह अनदेखी कर दी जाती? वोट बैंक की अनदेखी क्या, उनका सपा सरकार में तो ये रहा है कि बहन बेटी रोड से नहीं निकल पाती है। अब फिर हम कहीं की बात नहीं करें, बांदा की बात करें। बांदा में ये आलम रहा है कि स्कूल, मंदिर, कहीं भी जाते रहे, 7 बजे के बाद बेटी घर से नहीं निकल सकती, बहू घर से नहीं निकल पाती थी। वो बता क्या रहे हैं? उनका तो यही आलम रहा है, छीना झपटी, चोरी चिल्लाई सब रहा है। अभी देख लीजिए, अखिलेश जी को शुद्ध उल्टा बोलते हैं, ब्राह्मण का विरोध है चालू है उनके पास में, और कोई काम है चालू नहीं। सब पूरा राष्ट्रीय लेवल से नीचे तक का भाजपा के पीछे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे ब्राह्मण ऐसा करते हैं। अब ब्राह्मणों वोटों की राजनीति है भैया। यहाँ जो योगी जी कर रहे हैं वो कभी कोई कर नहीं पाया, न कर पाएगा। आपका क्या नाम है? सत्येंद्र क्षेत्र। अगर आज जो है योगी सरकार में अधिकारी लापरवाही करते हैं या कुछ करते हैं, तो त्वरित कार्रवाई होती है और एक्शन होता है, उन पर तुरंत गाज गिरती है अधिकारियों पर। क्या सपा सरकार में ऐसा संभव था? सपा सरकार में कभी ऐसा संभव नहीं हुआ। सपा सरकार में तो और उसे दबाया जाता था, अपने लोग देखे जाते थे, उनको दबा दिया जाता था। बस जब से योगी जी की सरकार आई और जब से सोशल मीडिया में जो गोरखपुर वाले जब प्रकरण हुआ, तुरंत योगी सरकार ने एक्शन लिया उस पर तुरंत कार्रवाई हुई, सस्पेंड किया गया वहाँ के, और उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई। कहा गया कि मतलब वहाँ पर पूरी सेफ्टी के साथ उन्हें रखा गया। और सपा सरकार में तो आपने देखा होगा कि अभी वो गए थे नवाज में, और दूसरी लोगों ने उनके अखिलेश यादव की, डिम्पल यादव के ऊपर गलत टिप्पणी की उन्होंने, पर वो लोग सब आपस में मिली भगाते हैं और ये और महिलाओं के ऊपर चरित्र उठाते हैं, गलत नजर से देखते हैं। पर योगी जी की सरकार आई तो महिलाएं बहुत सेफ है, सुरक्षित है,
कहीं भी दिन रात सुबह शाम कहीं भी जा सकती है और अपने आप को सुरक्षित पाती है। और सपा सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ। सपा सरकार में 6 बजे अंधेरा नहीं हो पाता रहा है और वो लड़कियां घर में अपने माता पिता अपने बच्चियों से महिलाओं से कहते रहे कि आप घर आ जाओ, कुछ भी कहते रहे। पर सपा सरकार में योगी जी की सरकार में अब सुरक्षित है, कभी भी महिलाएं जा सकती। क्या नाम है आपका? साकेत सिंह। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पीएससी ट्रेनिंग सेंटर महिला गोरखपुर में क्या विपक्ष का कोई नेता वहाँ हाल जानने गया, या कैमरा जब स्टार्ट हो जाता है तभी वो जो है उनकी बातें होती हैं और वो बोलना शुरू करते हैं? विपक्ष में जो नेता हैं सपा के अखिलेश यादव, वो उनको प्रदेश की महिलाओं से कोई मतलब है नहीं है। असल पर अपने शासन काल में जहाँ पे एक तरफ दिन दहाड़े बहन बेटियों को घसीट के उनकी आबरू लूटी जा रही थी और उनके साथ बलात्कार या उनका यहाँ तक दुर्लभ था कि वो अपना कोचिंग सेंटर अपनी पढ़ाई शिक्षा नहीं कर पाती थी। शिक्षा इसलिए नहीं करने देते थे अखिलेश यादव कि ये शिक्षित हो जाएंगी तो ये अपना अधिकार मांगेंगी। आज देश में प्रधानमंत्री और प्रदेश में महाराज योगी आदित्यनाथ की सरकार में बहन बेटियां शिक्षित हुई और शिक्षित होने के बाद में उन्हें आज पूरे हिंदुस्तान में जितना वैकेंसी वो भी पुलिस में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उनको सम्मान किया है। अब वहाँ पे घटना जो गोरखपुर में हुई है उसकी जांच भी करवाई है, अधिकारी सस्पेंड होंगे, कार्रवाई भी कर रहे हैं। और अखिलेश यादव महिलाओं पे कितना संवेदनशील है, अभी ताजा सामने आया है मौलाना का। अरे अपनी घर की महिलाओं पे तो वो बोल नहीं पा रहे हैं। मौलाना भद्र टिप्पणी कर रहा है श्रीमती डिम्पल यादव पे, अखिलेश यादव उस पे तो मुंह चुप है, बोल नहीं पा रहे हैं कि गलत बोला। इतने बोल देते कि हाँ इस मौलाना ने पूरी नारी जाति का अपमान किया है। मैं डिम्पल यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संपूर्ण नारी जाति की बात कर रहा हूँ। यहाँ नारी ने जब कह दिया था, यहाँ नारी के लिए महाभारत हुआ है इस धरती पर। एक ये है कि हमें सत्ता मिल जाए, नारी का अपमान हो तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। सपा, क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। सपा सरकार में महिलाओं को थाने से भगा दिया जाता था, क्यों उस समय इतनी संवेदनशीलता नहीं थी सपा? उस समय इतना कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी, इस कारण ये जो बातें होती थी, ये घटना होती थी। क्यों नहीं होती थी? कहाँ? क्योंकि इतना भ्रष्टाचार था और इतना अधिकारियों और नेताओं में गुंडागर्दी चल रही थी, इसलिए कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। तो ये बताइए, क्या योगी सरकार में अब आपको लगता है कि महिला सशक्तिकरण केवल पोस्टर में नहीं प्राथमिकता में है? नहीं, धरातल में आप देखिए ना, धरातल में देखिए महिलाओं को। मैं तो कह रहा हूँ कि भला किसी ने अगर लड़की को छेड़ दिया तो वो अगला चौराहा क्रॉस नहीं होगा, उसको गोली लगी मिलेगी। अब तो ये हाल है उत्तर प्रदेश में। अभी देखिए, अभी वहाँ अपने जिले में नरैनी में उसने एक मासूम बच्ची के साथ में कुकृत्य किया, दूसरे दिन गोली लगी मिली। महाराज योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यहाँ अगर शांति से रहोगे तो शांति की भाषा से आपको जीने का अधिकार देंगे। अगर यहाँ गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में हुई तो जो भाषा में समझोगे वो भाषा में सरकार समझा देगी। ये मैं पूछना चाहता था कि पहले तो सब चलता है, अब अधिकारियों पर जिम्मेदारी जो है रखी जाती है और त्वरित कार्रवाई होती है। हाँ, कार्रवाई होती है, पर कुछ अधिकारी लापरवाह भी हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। अधिकारी कुछ अभी संभल नहीं रहे हैं, कुछ लापरवाह है। कार्रवाई तो होती है। पहले सपा सरकार में था कि सब चलता है, अब जिम्मेदार कम से कम ठहराए तो जा रहे हैं। हाँ, जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं। भाजपा सरकार में जिम्मेदारी लेते हैं, कार्रवाई होती है। कार्रवाई कैसे नहीं होती? धरातल में दिख रहा है। अब यही लोग कह देते अगर इनकाउंटर होता है तो कहते हैं कि वो बुलडोजर चल गया, इनकाउंटर हो गया, फर्जी गोली मारी गई, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा।
तब क्राइम रुका है, हम नहीं कह रहे। अब बांदा का भी मामला है, बांदा का मामला मर्दन नाके पे अखिलेश यादव सपा का कार्यकर्ता है, किसी मुस्लिम खाली मोटरसाइकिल खड़ी की है, उसने मोटरसाइकिल खड़ी करने में विवाद हो गया, उसने उसके चाकू मारी तो उसका पूरा जो है पेट चीर दिया गया है, कानपुर में एडमिट है। किसी सपा के कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई पदाधिकारी आज तक उसका सुख दुख जानने के लिए अपने कार्यकर्ता के घर नहीं गए, मगर वो मुसलमान गिरफ्तार हुए जिसने चाकू मारी थी, वहां पे ढिढोरा पीटने के लिए कई लोग पहुंच गए कि गलत फंसाया गया है, गलत वो हो गया है। अरे उसने 307 किया है, उसको मारने की कोशिश की, मुकदमा लिखा गया, जेल जा रहा है, उसमें भी इन लोगों को तकलीफ है, उसमें भी तकलीफ है। तो ये है राजनीतिक सरगर्मियां यूपी डेट में चालू रहेंगी। नमस्कार।